हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हो, ये होली का समय चल रहा है और आज है छोटी होली। और जैसे कि आप देख सकते हो कि सब लोग गुजिया की तैयारी कर रहे हैं। और ये मम्मी जो है ना, वो खोया को मिक्स कर रही हैं, क्योंकि हमने एक दिन पहले ही ये रेडी करके रख लिया था और उसको फ्रिज में रख दिया था, तो वो बहुत ठंडा हो गया था। तो उसको है ना मिक्स कर रहे हैं। और मेरी जो ये बगल में बैठी है मेरी फ्रेंड है, और ये क्या करी है ना, ये गुजिया बनाने की प्रिपरेशन के लिए उसने ना सबसे इजी काम चूज़ किया है, बेलना। और उस फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ, और मेरी जो बगल में एक लड़की रहती है, उनका नाम अन्नू है, वो भी बहुत हेल्पफुल हैं। वो आ गई हैं गुजिया बनवाने। और फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मी जा रही हैं, ये प्रिपरेशन कर रही हैं उसको पकाने की, गुजिया को। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो वीडियो बना रहे हैं। और जैसा कि आप सब देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत हंसी मजाक हो रहा था, क्योंकि होली एक ऐसा समय है, या कोई भी फेस्टिवल ऐसा समय है जहाँ पर हम सब मिलकर बैठते हैं और काम भी होता जाता है और मस्ती भी होती है। और यहाँ पर ये है ना, मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ऐसा है। और ये दोनों जो हैं, ये मेरी बिचिंग कर रही थी। और फिर उसके बाद इसको भी मैंने बोला तुम भी भरो, और अन्नू दी बेलेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये डो जो है ना, ये ज़्यादा हो गया था, और मेरे पास ये पीतल की ये गुजिया बनाने वाली, ये मेरी नहीं है, ये अन्नू दी की है। और ये बहुत पुरानी है, और इसमें सांचे में ना डिज़ाइन बनी हुई है अंदर। तो वो जब गुजिया पे आ रही थी तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। इसमें वीडियो में क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, बट थी वो बहुत सुंदर थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मैदे का एक तो काम है कि बढ़ता जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। सोचो कि अब ख़त्म होने वाला, यहाँ पे मैं पीतल की गुजिया का वो साँचा दिखा रही हूँ और हंस रही हूँ। और फिर उसके बाद हाँ, तो मैं बोल रही थी मैदे का काम होता है, आप गुजिया में स्पेशली, कि आप उसको कम नहीं कर सकते हो मैदा, वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग इसी बात पे हंस रहे थे कि काम डबल हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने गुजिया बनाई, और मम्मी के पास ये जा रहे हैं आपको दिखाने की, देखो गुजिया तल रही है। और ये जो है ना, ये जो बड़ा सा है, ये जो है इसको चढ़ाया जाता है सबसे पहले होलिका दहन में। और ये सबसे बड़ी गुजिया है, ये एक मम्मी गैस पे चढ़ाएंगी, और फिर उसके बाद एक जो है ये होलिका दहन में चढ़ाया जाता है। इसका शायद चंद्र, आई डोंट नो, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये हमारी प्रिपेयर्ड गुजिया हैं और बहुत अच्छी बनी थी, एक भी फूटी नहीं थी। और फिर इसके बाद यहाँ पर शाम हो गई थी, और मैं नीचे उतर रही थी अपनी पार्किंग एरिया में जाने के लिए। और यहाँ पर हाँ, यहाँ पे हम ना हवन करते हैं, जो वहाँ से राख लेकर आते हैं। ये मेरी बेटी वहाँ से इंजॉय करके आ गई अपने पापा के साथ। उसको है ना होली का अलग ही क्रेज़ है। ये मेरे हस्बैंड आ रहे हैं राख लेकर, और वो हमारे टेनेंट थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम पूजा करने बैठ गए, और जो है हम पूजा कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले मम्मी हवन करेंगी, और ये हवन करेंगे मेरे हस्बैंड। सबसे पहले जो है ना, बूढ़े जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं वो ही पूजा करते हैं, तो हम जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करते। और फिर वहाँ पे मम्मी जो है हवन करने जा रही, फिर मैं आ गई, मैंने हवन किया, ये आहुति दे रही थी मैं। और फिर मैं है ना, इसको, ये वहाँ की ही राख होती है जो दलहन से आप लेकर आते हो। सबके यहाँ होता होगा, जिसके यहाँ नहीं होता वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके यहाँ जैसा होता है वो वैसा कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा होता है मेरे ससुराल में, तो मैं ऐसा करती हूँ। यहाँ मैं अपनी बेटी से रंग मांग रही थी, वो किसी को रंग दे ही नहीं रही थी। और फिर उसके बाद मैं उससे रंग मांग रही थी, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत थोड़ा सा दिया था। फिर यहाँ पे मैं जल चढ़ा रही हूँ, और फिर यहाँ पर ये जल चढ़ा रही हूँ मैं, 5 बार चढ़ाया था शायद मैंने। फिर उसके बाद ये मैं अपनी बेटी को चढ़ा भी रही थी। फिर उसके बाद वो उसको है ना, मम्मा को लगाना है, मम्मा को लगाना है, वो अलग ही क्रेज़ था भाई, होली का तो अलग ही क्रेज़ है उसके अंदर। और फिर उसके बाद यहाँ मैं उठ गई थी, फिर यहाँ पे दीक्षा चली गई थी करने। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को, अपनी मम्मी जी को, सबको जा रही थी पूजा कर, होली का पहला जो रंग होता है वो लगाने और पैर छूने।
यहाँ पे मेरी बेटी है ना, वो सबको रंग रही थी, उसको बहुत मज़ा आ रही थी। फिर मैंने उससे रंग छीना और फिर उसके बाद मैंने उसी को लगा दिया। वो कह रही थी मुझे लगाओ, मुझे लगाओ, और फिर उसके बाद मांग भी रही थी, दे नहीं रही थी। फिर मैंने मम्मी जी को टीका लगाया, उनके पैर छुए और फिर दीक्षा ने मम्मी को टीका लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने उनके पैर छुए और फिर उसके बाद मम्मी जो है ना, वो ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसा कि आप सब देख सकते हो, ये मैं अपने हस्बैंड को रंग लगा रही हूँ और उनको हैप्पी होली करके चिढ़ा रही थी और उनको है ना पूरा रंग दिया था। फिर उनके पैर छुए, फिर मम्मी से गले मिली, फिर उसके बाद दीक्षा जो है मम्मी को टीका लगा रही थी और फिर मैं दीक्षा के भी पैर छूने। एक्चुअली दीक्षा है ना, दीक्षा को आप क्वेश्चन करोगे, एक्चुअली दीक्षा मेरी फ्रेंड कम मेरी सिस्टर जैसी ज़्यादा है और मैं उसको बहुत मानती हूँ। एक ब्लड रिलेशन होता है, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। मेरा दीक्षा के साथ हार्ट कनेक्शन है और मैंने उसको अपनी बहन जैसा माना है। और मैंने उसको यहाँ पे इनवाइट किया था अपने घर पे कुछ दिन हमारे साथ समय बिताने के लिए, तो वो आई हुई थी अपने ससुराल से। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये दीक्षा पर्णिका तो मौसी 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 ही बोलती रहती है, उसको बहुत अच्छा लगता है मौसी। फिर उसके बाद ये पर्णिका अपने पापा को बड़े प्यार से रंग लगा रही है। उसको खूब रंग लगाना था, खुद भी लगाना था, दूसरों को भी लगाना था। फिर उसके बाद यहाँ पर पर्णिका और उसके पापा जो है हवन कर रहे हैं। अपने बच्चों को ज़रूर बताना चाहिए कि हमारे घर में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है और क्या ज़रूरी होता है। हमें उनको अपने जो रिचुअल्स हैं उनसे जोड़ना चाहिए ताकि आगे उनको चल के प्रॉब्लम ना हो और वो समाज से अलग ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये सब करते रहो तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है और एक बिलीफ बढ़ता है गॉड के ऊपर। जैसे हमारा ये बिलीव है कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं हवन और इसकी जो धुआं है वो पूरे घर में अगर घुमाते हैं तो उससे पॉजिटिविटी आती है। तो अगर नहीं होता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलत चीज़ तो है नहीं, लेकिन अगर पॉजिटिविटी आ रही तो क्या प्रॉब्लम है। खैर, फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये शॉट लिया था हम लोगों ने पूजा का। फिर यहाँ पे मम्मी है ना, उसको बोल रही है तो हम सब हंस रहे थे। यहाँ पर वो अपने ही रंग लगाए जा रही थी और बच्चों को तो कभी किसी चीज़ के लिए जो जायज़ चीज़ है उससे रोकना नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर मैं सब पूरे घर में धुआं करने जा रही हूँ। अभी मैं पहले नीचे का करूँगी क्योंकि मेन गेट है हमारे यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये हमारा पीछे का गेट है, आगे हमारा मेन गेट है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं पूरे घर में धुआं करने जा रही हूँ और यहाँ पर मैं सीढ़ियों पे आ गई। यहाँ पे हमारा जो है सिक्योरिटी अच्छी है, टेनेंट्स वगैरह की गाड़ी भी खड़ी हो जाती है, हम लोग की भी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पर मैं ऊपर जा रही हूँ अपने फ्लोर पे और वहाँ पे मैं पूजा करने जा रही हूँ। ये मैं अपने एंट्रेंस पे आ गई जिस पोर्शन में हम लोग रहते हैं। बाकी 2 पोर्शंस हम लोगों ने टेनेंट्स को दे रखे हैं क्योंकि खाली रहने से और गंदा होने से बेटर है कि हम अपने टेनेंट्स को दे दें और कोई अच्छी फैमिली रखते हैं ताकि वो सफाई भी बनी रहे और सिक्योरिटी भी बनी रहे। जब हम लोग कहीं चले जाते हैं, हम लोगों को है ना घूमना बहुत पसंद है, टूर ट्रिप्स बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए घर की एक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, घर खाली नहीं होना चाहिए। तो हमने ऐसा सिस्टम किया है कि मतलब वो लोग रहते हैं उतने दिन कम से कम हमारा घर खाली नहीं रहता, ताला नहीं लगता है। फिर यहाँ पे पर्णिका फिर खेल रही है और मैं जो है धुआं कर रही हूँ पूरे घर में। इससे 2 फ़ायदे होंगे, अगर पॉजिटिविटी आए या ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मच्छर ज़रूर चले जाएंगे। हाँ, इस समय तो मॉस्किटोज़ का बहुत बुरा कर रखा है उन्होंने हाल। खैर, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने बांके बिहारी के मोरपंख पे, मंदिर पे, हर जगह, जैसा कि आपने देखा होगा इस वीडियो में कि मैंने हर जगह धुआं किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं जाकर अपनी तुलसी मैया में जाके रख दूँगी अपना ये जो है और उनके पैर छूँगी। आज संडे था तो मैंने जो है तुलसी मैया को हाथ नहीं लगाया। कहा जाता है संडे को तुलसी मैया आराम कर रही होती हैं भगवान शालिग्राम के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही होती हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। थैंक यू, बाय बाय।